हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज चल रहा है। ये एसएससी सीजीएल 2020 के लिए है। ये 12/08/2017 शिफ्ट 2 के पेपर है। ये चलिए, ये सेट नंबर 18 चल रहा है। जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्या 8 पॉसिबल है? जी नहीं, 8 पॉसिबल नहीं है। तो 4 पॉसिबल है। हाँ सर, 4 पॉसिबल है। 2 स्क्वायर में 4 होता है सर। और 6 6 6 36 में होता है सर। 9 सर 9 भी तो होता है सर। कैसे सर? देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, 7 7 कितना होता है सर? 49 होता है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में डिजिट है। 8 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता। किसी भी चीज़ का, दो चीज़ का, एक ही चीज़ का 2 × 2 से 4 होता है, 3 × 3 से 9 होता है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रख लोगे तो कितना बड़ा भी नंबर दे दे, आप लास्ट 2 डिजिट चेक करके बता सकते हो वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Amar can complete a work in 30 days and Raman can complete the same work in 15 days. If both of them work together, then in 4 days, what % of the total work will be completed? ध्यान से देखना, अमर कितना दिन में काम कंप्लीट कर सकता है? 30 दिन में। रमन कितना दिन में? 15 दिन में। देखो 30 × 15 देन 4% वाट इन 4 डेज। अच्छा, 30 × 15 अपॉन 30 + 15 सर कितना दिन में काम खत्म करता है? ये निकाल लेते तो कितना होता है सर? ये नीचे होता है 45, ऊपर होता है आपका 30 × 15। ठीक है, तो 15 × 45 और 15 दूना 30, तो 3 से 3 5 15, तो 5 दूना 10 आ गया। आपके लिए 10 दिन में कोई काम खत्म होता है। तो वाट %, देखो लिखा हुआ है वाट % ऑफ द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड 4 दिन में। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4/10 × 100, तो कितना काम खत्म होता है सर? 40%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 21 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? ध्यान से देखना क्या बोला गया। लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 21 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखो सर, यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का दोनों साइड दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 9 और एक दिया हुआ है 21। ठीक है, इफ इट्स हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया? सर ये निकालने के लिए कोई दिक्कत है सर? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब 21 + 9 इंटू हाइट। एच क्या आ जाएगा? 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से 21 9 30 होता है। 2 × 30 मतलब 15, 15 × 10 150। ये सेट थोड़ा सा पहले के तरफ से थोड़ा सा लुल्लू लुल्लू दे के चलेगा और लास्ट में जाके आपको टाइम में खपत घटाएगा। ठीक है, ध्यान से करना, ये सेट बहुत बेहतरीन सेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the net discount % in 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स? कौन सा 3 डिस्काउंट? 20, 10 और 30। ये मैंने हजारों बार आपको सिखाया, बोला गया है कि नेट डिस्काउंट इनका होता है 49.6%। ठीक है, 10, 20 और 30 का याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। कैसे निकाले सर? 20 और 10 का क्या होता है सर? 20 और 10 का हो जाता है आपका 30 - 20 200/100। ठीक है, कैसे आया सर? A + B + AB/100। ठीक है, AB/100 ये होता है, तो कट गया, तो कितना होता है 28। अब सर 28 और 30 का निकालते हैं, तो 28 + 30 - 28 × 30/100। ठीक है, तो ये कट गया, तो 3 8 कितना होता है? 8 3 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 दूना 6, 2 8, तो 84, तो 8.4 ले रहा है। ठीक है, तो 30 और ये कितना होता है? 58 - 8.4 कितना होता है सर? 0.6। 8 × 9 9 18, तो 49.6 आ जा रहा है। इतना डिस्काउंट होता है, इतना % का। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो सर क्या क्या याद रखना है सर? 10 और 20 का ले लो। ठीक है, और ये डिस्काउंट में, ठीक है, ये लिख लेना। 10 और 30 का ये तो निकल जाएगा सर, 2 वाला कोई मत करो। ठीक है, और 3 वाला समझना, 10 15 और 20 ये एक सीक्वेंस। अच्छा, 10 20 30 ये तो कर लिया हमने, ये सीक्वेंस। और एक होता है 10 15 30। ठीक है, 10 अच्छा 10 20 और 40 भी होता है, सॉरी 10 20 और 40 भी होता है। या तो ये तीनों को थोड़ा सा दिमाग लगा के रट के रख लो, या फिर ये निकाल लो। कैसे? देखो रट के भी एक चीज़ निकाल सकते हो। देखो 30 10 40 और 20 कितना होता है? 60 होता है, तो 60 से कम ही होगा। देखो सभी का डेटा 60 से कम दिया हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कितना भी कोशिश कर लो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ा रहेगा।
अगर उन लोगों के तरीके से सोच लिए एक बार, तब जाके एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आपका एग्जाम क्लियर होना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 bottles of equal capacity have mixtures of milk and water in the ratio of 5:7, 7:9, 2:1 respectively. These 3 bottles are equipped into a large bottle. What is the percentage of the milk in the new mixture? ध्यान से देखना, टोटल हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है। 7 और 5 कितना है सर? एक मिक्सचर है, ये 12 है, ठीक है। और 9 और 7 कितना है सर? ये 16 है। और 2 एकम 3 की 2 और 1 कितना? 3 है। तो टोटल को जोड़ लेता है, तो अगर जोड़ लिए तो कितना होता है सर? अगर जोड़ लिया आपने तो कितना होता है सर? 12 और 16 कितना होता है सर? 12 और 16 6 2 8 28 और 3 31, ठीक है। टोटल 31 लीटर का, या फिर टोटल बोल सकते हो कि 31 मिल्क है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द न्यू मिक्सचर? तो 31 मिक्सचर है, 31 लीटर का, या फिर 31 यूनिट बोल सकते हो, ठीक है। हमने निकाला। अब देखो मिल्क कितना है इनमें से सर? इनमें से पहले केस में 5 लीटर का मिल्क है, तो 5 बटा कितना है? 7 5 12, प्लस दूसरे केस में कितना है सर? 7 बटा 16, ठीक है। तीसरा केस में कितना है सर? तीसरा केस में 2 बटा 3 है, ठीक है। क्या हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे? हाँ सर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये कितना आता है। अब देखो सर ध्यान से देखना, हम ये जो 31 यूनिट है इसको कोई काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर यहाँ पे 12 16 और 3 का एलसीएम हम लोग थोड़ा सा ले लेते, मतलब 48 ले लेते, तब जाके काम हो जाता। देखो ध्यान से, हमने क्या है सर? 12 16 और 3 का 48, हम लोग थोड़ा सा दूसरा नॉर्मली तो जोड़ के तो ये निकाल ही जाएगा कि टोटल मिल्क कितना है, और उसका परसेंटेज निकाल देंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, समझदारी की बात करते हैं कि 48 इनका एलसीएम होता है, ठीक है, टोटल टैंक का। तो देखो 12 से कितना होता है? 12 चौके 48, तो 4 से गुना करो, 5 चौके 20 प्लस और क्या है सर? 20 है आपका मिल्क, और ये वाटर कितना है सर? 4 से गुना कर रहे हैं, 7 चौके 28। तो ये हो गया पहले वाला कैपेसिटी, प्लस दूसरे वाले में कितना है? 16 3 48, तो 21 प्लस 9 3 27, ये है मिल्क, ये है वाटर, ठीक है, दूसरे केस में। अब तीसरे टैंक में कितना है सर? तीसरे टैंक में 16 3 48, 3 एकम 3 3 6 18, तो 16 दूना 32 है मिल्क, और 1 है आपका वाटर, मतलब सॉरी 16 है आपका वाटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है सर? 20 21 और 32 कितना होता है सर? 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, तो 73 अपॉन कितना आता है टोटल सर? टोटल आया 48 आया। हमने क्या 48 लिया था? नहीं, 3 देखो कैपेसिटी था 48 लीटर करके, तो 48 इंटू 3 आएगा, इंटू 100 कर लेता है सर। 48 इंटू 3 कितना होता है सर? 8 3 24, 4 3 12, मतलब 144, 144, तो 7300 डिवाइडेड बाई 144 करेंगे तो ख़त्म कहानी, क्वेश्चन ख़त्म। ये समझना पहली ज़रूरी था, ये अगर समझ लिए तो ख़त्म कहानी। अगर समझना नहीं आता है तब जाके समझो एक बार कैसे होता है, नहीं तो आप फिर से वही फ्रैक्शन का निकालो, जोड़ो उसको, दोनों का रेशियो निकालो, टोटल कैपेसिटी निकालो, फिर जाके ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो 144 से करते हैं तो कितना आता है? 144 से देखो 14 5 70, 5 चौके 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 72 720 100 आ गया, तो 0 आ रहा है, 50 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 50 पॉइंट कहाँ है सर? 50 पॉइंट देखो 7 है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। खाली हम लोग लाइन फॉलो करेंगे, जिस बात पे वो लोग लेके जाना चाहते हैं हम लोग उसी में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घूम के चल सकते तो घूम के चलेंगे, या फिर शॉर्ट जा सकते हैं। वो लोग क्या है, हम लोगों को रास्ता ऐसा दिखाते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट चल के यहाँ पर तक पहुँच जाएंगे। हालांकि एकदम स्ट्रेट पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेट चल के हम लोग पहुँच जाएंगे। क्यों एकदम स्ट्रेट पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कुछ कुछ डेटा आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा ताकि आप स्ट्रेट ना जा पाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या ये सेशंस आपको प्रीमियर में देखना पसंद है या फिर आपको लाइव चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट ठीक ठाक रहा तो मैं लाइव करवा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 फ्रेंड्स, हालांकि जब प्रीमियर रहता है तब मैं प्रेजेंट रहता हूँ, आप अटेंड किया कीजिए, सबका डाउट मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 7 फ्रेंड्स spent rupees 14 each on a project and 18 friends spent 21 more than the average expenditure of all 8 of them। अच्छा ठीक है। What is the amount of the total money spent by them? देखो 7 फ्रेंड स्पेंड करता है 14 ईच, ठीक है। 7 फ्रेंड 7 जने स्पेंड करता है 14 ईच। तो इन लोगों का ध्यान से देखना, 8वां फ्रेंड 8th फ्रेंड क्या करता है सर?
21 मोर स्पेंड करता है एवरेज के साथ, 21 मोर स्पेंड करता है एवरेज के हिसाब से। तो अगर एवरेज x निकल जाए तो क्या हो जाएगा सर? सर 7 इंटू 14 दैट बिकम्स 14 7 कितना, 7 चौका 28, 2 7 एकम 7 8 9 98 प्लस 8वें क्या है सर 21 प्लस एवरेज x बराबर क्या हो जाएगा सर x इंटू 8 8x। तो यहाँ से 7x बराबर क्या आ जाएगा सर? 7x बराबर 98 प्लस 21, तो 8 एकम 9 और 9 2 11, ठीक है 119। 7 से कितना होता है x इक्वल्स टू 7 एकम 7 7 7 49 17 करके। देन द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तो टोटल मनी कितना स्पेंड हो रहा है सर? सर एक एक का 17 करके हो रहा है बराबर एक एक का 17 करके। अच्छा सर क्या हमने सही किया? नहीं सर, सबका एवरेज क्या हुआ था सर? टोटल 8 जन था, 8 जन का एवरेज कितना था सर? 8x होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो सर पहले जो दिया हुआ था, पहले ध्यान से देखना, 7 जने का कितना था सर? 98 था। अच्छा ठीक है, उसके साथ 8वें जन मतलब x, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ जो एवरेज होता है, अगर हम लोग सबका एवरेज पकड़ ले, मनी x पकड़ ले, अच्छा ठीक है नॉर्मली समझते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा सर? 17 इंटू 8 हो जाएगा, तो 8 7 56 कैरी फॉरवर्ड 5 8 एकम 8 5 13, तो 136 हो जाएगा टोटल एक्सपेंस। हमने x क्या पकड़ लिया था? हमने एवरेज ही पकड़ लिया था x, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था? x के साथ 8 गुना करना था, खत्म कहानी। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझते, अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझते कि 7 फ्रेंड्स स्पेंड करता है 14 ईच ऑन ए प्रोजेक्ट। देखो 14, ये 14 हर एक 7 फ्रेंड्स स्पेंड करता है 14। अब 8वें दोस्त आके क्या करता है सर? 8वें दोस्त आके यहाँ पे दिखाता है कि 8 फ्रेंड स्पेंड 21 मोर, तो 21 मोर किसके साथ? एवरेज के साथ। अगर एवरेज 14 हम लोग पकड़ लेते हैं, अगर हम लोग एवरेज 14 पकड़ लेते हैं तो 21 मोर हो जाता है इस एवरेज से। तो 21 मोर किन लोगों के लिए बढ़ेगा सर? 7वें लोगों के लिए, 7 लोगों के लिए बढ़ेगा। कितना हो जाएगा सर? 3 बढ़ेगा। अगर 3 बढ़ रहा है मतलब 7 जने के लिए 3 बढ़ रहा है, मतलब एवरेज का भी बढ़ोतरी होना चाहिए। तो 14 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 एवरेज कितना जने के लिए था? 8 जने के लिए था। 17 8 136, तो खत्म कहानी। देखो ये बहुत आसान तरीका हो सकता है अगर आप सोच पाओ तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा आज हिंदी का क्वेश्चन नहीं है सर, ये इसके लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टाइम का थोड़ा सा किल्लत था, इसीलिए हिंदी ट्रांसलेशन टाइम नहीं मिला, ठीक है। ए पर्सन सोल्ड हिज पेन फॉर ₹24 एंड हिज प्रॉफिट % वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो 24 रुपये में बेचने पर उनका प्रॉफिट % इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन? अब देखो सर CP अगर हम लोग x पकड़ ले तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ? x% हुआ। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या आता है सर? x% प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? x के ऊपर, ये प्रॉफिट है। ओरिजिनल CP कितना था? x था, बराबर क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकालना है? x² प्लस 100x माइनस 2400, 100x माइनस 2400 बराबर आपके लिए कितना आ गया? 0 आ गया। क्या हम लोग इसको 120 माइनस 20 कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। इंटू एक्स माइनस 2400 बराबर 0, ठीक है। तो ये लिख लेना, x बराबर कितना आता है? 1 आता है, 20 आता है, ठीक है। x का वैल्यू पॉजिटिवली 20 आता है। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या नेगेटिव नहीं आ सकता? नहीं सर, पैसा कैसे नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए? ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B and C are 3 students. A got 36% less marks than B and 16% more marks than C. If B got 145 marks, then what are the marks? ध्यान से देखना, A, B, C हम लोग समझते हैं। A got 36% less marks than B, तो B को 145 मिला। इनसे 36% लेस मतलब कितना होता है? 64% ऑफ B मिला, तो 145 इंटू 64/100, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है सर? क्या काटेंगे? नहीं सर, थोड़ा सा समझ लो। अच्छा काट लो, तो 5 दूना 10, 5 9 45, तो 5 से 5 दूना 10 आ गया। तो 4 से 4 5 20, तो 4 एकम 4, 4 चौके 24, तो 5 से कटेंगे नहीं, 16 और 29, 16 3 करता है, 16 तिया 48, तो 480 माइनस 16, तो कितना होता है? 6 4 10, 1 आ गया 2, 6 464/5, तो कितना होता है? 5 5 9 45, 5 दूना 10, 5 8 40, तो 92.8 ए को मिला। अब देखो देन व्हाट वाज द मार्क्स ऑफ बाय सी का निकालना है। तो सी क्या है सर? ए गॉट 16% मोर मार्क्स देन बी,
तो देखो सी का कितना हो जाएगा सर, सी का हो जाएगा 92.8। क्या ज़रूरी था? नहीं था। 29 इंटू 16 करना ही था। 29 इंटू 16 गधे की तरह हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, इंटू इनका 100/116 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करते हैं तो कितना होता है सर? 4 2 5 10। अच्छा आ गया। और कितना आता है सर? 2 5 10 सर, 2 8 16। अच्छा ठीक है, तो 5 से 5 दूना 10 तो 20 आता है। तो यहाँ से कितना आता है? 2 दूना 4। अच्छा 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 5 4, अच्छा नहीं कट रहा है, 2 8 16 और 2 दूना 4, दूना 8 रहा है, तो 29 29 कट गया। तो 8 दूना 16, 160 आ जा रहा है। कुछ गलत किए? हाँ सर थोड़ा सा तो गलत हुआ। देखो 29 इंटू 16/5 इंटू 100/116 ये आ जाएगा आपका आंसर। तो क्या होता है सर? 2 5 10, 2 8 16, 2 से काटे तो कितना होता है सर? 2 कट गया तो 2 8 16 आया। अच्छा ठीक है, ये इसका 4 आ जाएगा। 2 बार कटेंगे तो ठीक है। अच्छा नहीं, 5 दूना 10, हाँ 2 बार कटना था। पहला बार हमने यहाँ पे क्रॉस करके भी इसको नहीं काटे, तो इसीलिए ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हुआ था, एक बार चेक कर लेना आप। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ जो आपका मार्क्स घटा सकते हैं, एक बार रिपीट कर लेना। आपको कोशिश करना जो क्वेश्चन आपसे जल्दी होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि और आपसे कोई जल्दी नहीं कर पाए, आप ज़्यादा जल्द कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। After repairing a scooter runs at a speed of 54 km/h and before repairing runs at a speed of 48 km/h. It covers a certain distance in 6 hours after repairing. How much time will it take to cover the same distance before repairing? देखो ध्यान से, 6 घंटे में कितना जाता है रिपेयर के बाद? 54 इंटू 4। इसी डिस्टेंस को 48 किलोमीटर का औसत से कितना टाइम में कवर करेगा? तो 6 8 48, 8 9 कितना होता है? 8 छके 48, 8 7 8 7 56 कितना? अच्छा नहीं कट रहा है, तो 4 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 27/4। तो 4 छके 24, 6 रेस्ट टू दी पावर 3/4। 3/4 का कितना होता है सर? 60 से गुना करो, 4 15 60, 15 3 45। तो 6 घंटा 45 मिनट में ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a certain sum of money becomes thrice of itself in 5 years 4 months at simple interest, then what will be the annual rate of interest? देखो एक certain sum of money becomes thrice सिंपल इंटरेस्ट में, तो 3 मतलब अमाउंट अगर 3p हो रहा है, अमाउंट अगर 3p हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? इंटरेस्ट आ जाता है 2p। तो 2p इक्वल्स टू p इंटू आर टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट r इंटू टी कितना है? 5 साल 4 महीना। मतलब सर 5 साल तो 5 साल रहेगा, 4 महीना को 4/12 कर लो, तो 4 तिया 12, तो 5 3 15 कम 16/3, तो नीचे 3 इंटू 100। तो यहाँ से कट गया तो 2 पी कट गया, तो 2 8 16 आता है, 4 दूना 8, 4 2500। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है? 75/2। तो 75/2 कितना होता है? 2 तिया 6, 2 7 14.5, तो 37.5%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ए बी सी इक्वल्स टू 11, अगर ए बी सी के वैल्यू 11 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी? ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं सर? ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये तो होता है। हमें क्या करना है सर? एक काम कर लेते हैं ना, इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम खत्म। तो यहाँ से ए बी सी तो पहले से ही था, तो ए बी सी का वैल्यू निकालो, तो 11 इंटू 11 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 17, तो 17 3 कितना होता है सर? 51। तो 11 11 121 माइनस 51, तो कितना होता है? 5 7 12, तो 70 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा? 770। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 62 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6? तो यहाँ से क्या हो सकता है सर? x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? दैट इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2, तो बराबर कितना होता है? 62 प्लस 4 मतलब
टू सॉरी, मतलब कितना 64। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 8। अब देखो ध्यान से देखो, इसका अगर क्यूब निकाला जाए तो कितना आता है, x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस इसका होल क्यूब कर दे रहा है प्लस 3ab दैट इज इक्वल्स टू x² इंटू 1/x² कट जाएगा इंटू x² प्लस 1/x², ठीक है, इंटू a प्लस बी होता है। तो ये कितना आ जाएगा सर, 8 8 16, 8 कितना होता है, 8 8 64, 64 इंटू 8 कितना होता है, 512 हो जाता है। 8 चौका 32, कैरी फॉर 3, 8 चौका 48, 3 51, ठीक है। तो 512 तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 बराबर 512 माइनस 3 इंटू कितना होता है सर, 8 थे, 8 3 24। तो 4 से हटाते हैं तो 4 8 12 है, 2 एकम 3, 3 से कितना होता है 8, 8 3 11, एक आ गया तो 488 आ गया आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, 2/x-2 प्लस 2/y-2 का वैल्यू निकालना है, जबकि हमें x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, देखते हैं थोड़ा सा, x-2 गुना y-2 ऊपर कितना आता है सर, 2 इंटू y-2 प्लस x-2। ध्यान से देखो, x प्लस वाई बराबर 4 आता है, तो 4 माइनस 4 बराबर ऊपर वाला सेक्शन 0 आ जा रहा है। अगर ऊपर सेक्शन 0 है तो टोटल आंसर कितना आता है सर, टोटल वैल्यू 0 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x/5 प्लस 5/x इक्वल्स टू -2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³? ठीक है, हमें x³ का वैल्यू निकालना है, तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ सर, x/5 प्लस 5/x दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू -2। तो ध्यान से देखो, ये आता है क्या, a प्लस 1/a प्लस 2 बराबर 0, जहाँ पे a इक्वल्स टू हमने x/5 पकड़ा था। तो a प्लस 1/√a प्लस 1/√a, ठीक है, ध्यान से देखो, √a प्लस 1/√a इसका होल स्क्वायर हम लोग निकाल लिए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आता है ये a का वैल्यू कितना आता है, a इक्वल्स टू -1 आता है। देखो √a गुना किए तो a आ गया, a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू -1 आता है। क्या a का वैल्यू हमने x/5 पकड़े थे? हाँ सर, तो दैट इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -5। अगर x का वैल्यू -5 है तो x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, -125। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जुबान तरीके से आप करना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको टाइम ना लगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में एंगल QPR के वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है, वेयर एंड द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRQ मीट्स एट O, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QOR? ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ये, तो इनका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मीट करता है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे आके मीट कर रहा है कहीं पे, ठीक है। ये क्या हो गया सर, ये तो लड्डू बन गया। देखो यहाँ पे कहीं पे मीट करता है एंगल बाइसेक्टर्स दोनों, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स दोनों कहीं पे मीट करता है, ठीक है। तो ये PQR ले लेते हैं, QPR, अच्छा QPR ये हो गया आपका QPR एंड O पे मीट करता है। ये अगर 45 डिग्री है तो हमें ये एंगल क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो 90 डिग्री प्लस θ/2। तो हम लोग हिसाब कर लेते हैं पहले, 90 डिग्री प्लस θ/2 मतलब 22.5, 22.5, तो कितना होता है 9 2 11, तो 2 9 2 11, तो 112.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कैसे आता है, देखो सर, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, एंगल बाइसेक्टर बोला गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 45 इक्वल्स टू कितना आया सर 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थीटा पकड़ लेता है, 45 ना लिख के थोड़ा सा हिसाब करने के लिए सुविधा होगा, आपको समझाने के लिए सुविधा होगा, ठीक है। माइनस थीटा अपॉन कितना आता है, x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ रहा है, यहाँ से x प्लस वाई प्लस ये एंगल अगर O है, ठीक है, O इक्वल्स टू कितना है सर, O इक्वल्स टू आपके लिए 180 डिग्री है क्योंकि फॉर द ट्राइंगल। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, ये आया, तो O इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस θ/2। देखो सर, यहाँ से कितना आ रहा है 90 डिग्री प्लस θ/2। क्या हमने सही हिसाब किए थे? हाँ सर, वही तो हिसाब किया हमने, 90 डिग्री प्लस θ/2। जितना आप फार्मूला याद रख पाओगे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर सॉरी इन ज्योमेट्री क्वेश्चंस का, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये प्रूफ होता है, प्रूफ अगर प्रैक्टिस करोगे जितना बात, तो उतना आपको याद रहता रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC का वैल्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। BP इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC, इफ एंगल BAP 30 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PBC, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल ABC के कोई एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है।
ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो हम लोग ए बी सी नाम ले लगते हैं, ए बी सी बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी पी ए, बी ए पी सॉरी बी ए पी कहीं पे होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। कहाँ पे, बी पी इज ड्रॉन टू परपेंडिकुलर टू ए सी, तो बी पी ड्रॉन किया गया परपेंडिकुलर टू ए सी। पी बी सी के वैल्यू, ये वैल्यू निकालना, तो सर 90 ये है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। 60 ये है, 90 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये कोई क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पे रेक्टेंगल है, एक ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। पी टी यू कहाँ पे है सर, पी टी यू, देखो पी टी यू ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। पी क्यू, अगर पी क्यू के वैल्यू, पी क्यू मतलब कौन सा बराबर, ये साइड्स, पी क्यू बराबर 11 दिया हुआ है, यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, यू आर बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। टी आर बराबर कितना है, टी आर बराबर 1 दिया हुआ है, एंड क्यू टी बराबर क्यू टी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, क्यू टी दिया हुआ है 3। अच्छा हो गया, खत्म कहानी। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स पी टी, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स पी टी एंड टी यू, पी टी के एंड टी यू के मिड पॉइंट के जोड़ने वाले लाइन का निकालना है। सर ये बहुत ही आसान है, देखो आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट्स अगर जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा ना, हाँ सर आधा हो जाएगा। देखो 8 है तो ये 3 है, 11 तो 3 एकम 4 है, तो ये साइड 4 है, तो 4 मतलब बराबर 3 और 4 ये है, तो ये परपेंडिकुलर है 5 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। 5 का आधा ये वाला लाइन हो जाएगा जो आपको मांगा है पी टी एंड टी यू का, तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये खाली क्वेश्चन ही बड़ा था, जंबो वाला क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल पी क्यू टी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी क्यू टी के एरिया दिया हुआ है, क्यू टी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर क्यू टी दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल्स टू 2 पी एस दिया हुआ है, इसका दुगना दिया हुआ है, तो इसका दुगना दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। एंड पी टी पैरेलल है सर, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस का एरिया क्या हो जाएगा सर, पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट हाफ इनटू, ये करना है फॉर्मूला। तो हमें पी क्यू इंटू हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू टी क्या आ जाएगा सर, हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू टी बराबर 72। तो यहाँ से पी क्यू का लेंथ कितना आ गया सर, 2 से गुना करता है तो कितना आता है सर, 72 से 7 दूना 14, 144 आता है। तो पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू टी, तो पी क्यू बराबर 12 आ गया। ये अगर 12 आ रहा है, ये अगर 12 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये अगर 12 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 6 आ रहा है तो ये भी 6 है, ठीक है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, 6 और प्लस 18, ये हाफ इंटू हाइट बराबर 12 दिया हुआ है। देखो 12 इंटू 6 इंटू 8, ये हो गया ट्रेपीजियम का एरिया, तो 2 छके 12, तो 18 इंटू 6 कितना होता है, 18 और 6 कितना होता है 8, 24, तो 24 इंटू 6 कितना होता है, 6 दूना 12, 6 चौके 24, ठीक है। 24 और 12 कितना होता है, 144 आ गया। तो ये भी एरिया आ गया 144, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए। ये बहुत ही आसान है, क्यों बहुत आसान है। देखो सर यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक ए इंटू साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, तो ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ सर लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करते हैं सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सर, 1, ये इसको लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यही तो दिया हुआ है पहला वाला ऑप्शन हमें, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1 रूट अंडर सेक ए अपॉन 1 प्लस। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कैसे निकाले सर, ऊपर नीचे गुना कर दो ना, नीचे वाले के नॉर्मली गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा सर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा सर, सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए माइनस सेक स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से सेक ए हट गया, तो 2 सेक स्क्वायर ए आता है, तो √2 इंटू सेक ए हो गया ऊपर, ठीक है। नीचे कितना आता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो रूट के बाहर टैन ए आ जाएगा, तो √2 इंटू सेक ए के वैल्यू 1 अपन कॉस ए होता है, और यहाँ पे टैन ए का वैल्यू नीचे साइन है, ऊपर कॉस ए आ जाएगा सर, कॉस ए आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा सर, √2 कोस ए का। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड इसका सिंप्लीफिकेशन वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखना, चेक करना है, एक होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसको होल स्क्वायर के तरफ ही रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझते हैं क्या हो जाएगा। कॉस ए इंटू 1/tan ए, ठीक है। तो ये गुना कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे हम लोग, क्या नहीं करेंगे हम लोग। ऊपर कॉस ए को कॉस ए रखते हैं, नीचे को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो प्लस ऊपर कितना हो जाता है सर साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा सर नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस, अच्छा कॉस ए बाई साइन ए होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए को चेंज कर लिए कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ से होल स्क्वायर को ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है ऊपर नीचे, ऊपर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे होता है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लेंगे तो नीचे ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर आया, ऊपर कितना आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। और नीचे कितना आया, नीचे आ गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, सभी का होल स्क्वायर था, ठीक है। हमने होल स्क्वायर देना भूल गए, आप मत भूलना। तो ऊपर नीचे कॉस ए प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्यों टोटल का होल स्क्वायर था ना, इसका होल स्क्वायर था, तो ये टोटल का होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आता है कॉस ए प्लस साइन ए मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। तो ये क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2 ए होता है, तो 1 प्लस साइन 2 ए, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आता है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए मतलब साइन 2 ए, दैट इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक पाई चार्ट या यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द पर एकड़ यील्ड इन मिलियन टन्स ऑफ टी ऑफ 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज का, ठीक है, इंडिया श्रीलंका ऐसा करके करके टी यील्ड निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज पर एकड़ यील्ड ऑफ 7 कंट्रीज, क्या करना पड़ेगा सर जोड़ के क्या करना पड़ेगा, कितना 7 कंट्री का 7 से डिवाइड करो तो 300 250 ऐसे जोड़ते हैं तो कितना होता है 550, 550 और 162 कितना होता है सर 550 और 162 आपका 550 162, ठीक है। तो 2 6 5 11, तो इधर आ रहा है 712 712 और इधर हो रहा है 270 और 80 कितना होता है 8 7 15 मतलब 350, तो 354 को जोड़ते हैं, साथ में कितना आया, ये आ गया आपका 10 और 12 मतलब 224, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो 4 4 8 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1 5 2 7 एकम 8 एकम 9, अच्छा आ गया 7 3 10 2 12, तो 1290 आ रहा है, ठीक है। 1290 अपॉन 7 आ रहा है, तो 7 से काटते तो 7 एकम 7 7 5 12 7 8 56 18 7 8 56 मतलब 56 6 3 9 7 चौका 28 तो 184 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the respective ratio of average per acre yield of 3 countries having the highest yield to average per acre yield of the 3 countries having the least yield? तो देखो सर सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा तो यही तीनों है और सबसे कम कितना है, यही तीनों है। इन दोनों का रेशियो करना है एवरेज का। अब देखो 300 और 250 मतलब कितना होता है 550, 550 और 272 कितना होता है 550 और 272 कितना होता है 2 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 5 5 2 7 एकम 8, ठीक है। 822 आ गया इनका एवरेज। अच्छा देखो दूसरे का कितना आया सर, दूसरे का आ गया 82 104 120 मतलब 4 2 6 आपका आया, और कितना आया 8 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1, अच्छा 306 आया। तो इन दोनों का रेशियो, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा सर, काटते हैं तो देखो 4 7 28, अच्छा देखते हैं इधर हो रहा है आपका 6 कम 6 6 5, अच्छा 6 से काटेगा तो 6 5 30 6 कम 6, ठीक है 51, और इधर हो रहा है 6 कम 6 7 8 6 3 18 6 7 42, तो 137 रेशियो 51 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The total per acre yield of India and China is what % of the total per acre yield of remaining countries? देखो इंडिया एंड चाइना का टोटल पर एकड़ यील्ड या इंडिया एंड चाइना कितना है सर चाइना का आता है 272 एंड 300 मतलब 572। टोटल कितना था सर, टोटल था आप बाकी कंट्री का, अच्छा व्हाट % ऑफ द टोटल एकड़ यील्ड ऑफ द रिमेनिंग कंट्रीज। अच्छा आपने साम कितना निकाला था सर, साम निकाला था 1290, उनमें से 572 को हटा देते तो कितना आता 8 7 एकम 8 एकम 9 5 से कितना होता 7, तो 718, तो कितना प्रतिशत है सर 572 अपॉन 718 इंटू 100,
तो ये लगभग कितना आएगा, 50 से कम, देखो 50 से ज़्यादा, मतलब 60% या फिर 70% का आसपास आएगा। अच्छा ठीक है, देखो ना काटते हैं तो 2 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, तो यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, 1 हम 5, 2 8 16, 2 6 12, तो 3 से काटेंगे 9 3, 9 3 कितना होता है, 12 और 5 17 आता है, नहीं कटेगा। तो 359 से डिवाइड करो कितना को सर, 28600 को, तो कितना होता है सर, 3 5 15, 3 7 21, 7 से देखते हैं 3 8 24 हो जाता है। अच्छा देखते हैं 9 7 63, 3 कैरी फॉरवर्ड 4 6, अच्छा देखो 7 5 35 और 6 कितना होता है, 35 और 6 आपके लिए 35 और 6 कितना होता है, 41, और 6 5 11, 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 21 और 4 कितना होता है सर, 25। देखो सही से चल गए, ठीक है। तो 70 समथिंग आएगा। तो 3 से कितना आता है, 7, 1 आ गया 2, 2 आ गया तो 4, 4 आ गया तो इधर और 5 3 8, तो 3470 तो 70, ये 2513 से भी ज़्यादा, मतलब 77 से ज़्यादा आएगा आंसर में। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑल द कंट्रीज आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े से पर एकड़ yield, इफ द बॉटम टू कंट्रीज इंक्रीज देयर पर एकड़ yield 20% एंड ऑल अदर इंक्रीजेज देयर परसेंटेज yield 10%, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज पर एकड़ yield। मतलब इन दोनों का ये और ये वाले सेक्स, ये और ये वाला 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, बाकी सबका 10% आता है, बाकी सबका 10% आएगा। तो क्या होता है सर, ये कैलकुलेट करना है आपको, बाकी सबका 10%। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट करना कितना परसेंट आता है, कितना यील्ड होता है, कितना आंसर आता है। जिसका पहले कमेंट और सही से कमेंट आएगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।